जाति मानुष में किसने और कैसे बनाया, कोई छूत है और कोई अछूत है, कैसे उतरेगा कब यारों पूछे जमाना, जन जन में चढ़ा जाति का भूत है। धर्म कैसा हिंदू भारत में बता दे कोई, जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे, एक को छूने से पानी होता दूषित, दूजे स्पर्श से मटका अछूत भरे। मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों, मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों, छुआ खाना गले में अटकता है क्यों, घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने, छोड़ इंसानियत को भटकता है क्यों। एक इंसान छूले उसी पात्र को, जानवर से भी बदतर सिला देते हो, जानवर से भी बदतर सिला देते हो। हिंद है ऐसी तेरी करतूत पर, तुम भी मानव हो मानव से नफरत न कर, अरे जाति हिंसा में भारत को झोंको ना तुम, खाक हो जाएगा ये शहर का शहर, खाक हो जाएगा ये शहर का शहर। मनीषा वाल्मीकि हाथरस की घटना, जो शोषित लोगों को किस तरह से कुचल दिया जा रहा है, मैं याद करना चाहूंगा उस उन्नाव की घटना को, जिसके साथ में क्या क्या चीज से प्रताड़ित किया गया, बावजूद इसके जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसको एक्सीडेंट के रूप में मार दिया जाता है। आज का यह भारत है जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं याद करना चाहूंगा उस छोटे से संस्थान राजस्थान में जो इंद्र मेघवाल की घटना पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उस बच्चे को शायद इस चीज से न पता हो कि जातिवाद क्या होता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर यह भी नहीं पता होता है कि उस मटके के छूने से क्या हम अपनी मौत तक, मेरी मौत तक हो जाएगी, नहीं पता था उसको। उस बच्चे के साथ में क्या हश्र हुआ ये पूरा भारत जानता है, और ये पूरा विश्व तक ये घटना गई कि एक छोटे से मासूम बच्चे को इस जातिवाद के, एक छुआछूत के, एक अछूत समाज से इंडिकेट किया गया, और उसको मटका छूने के लिए वो तो टीचर तो जो था समझदार व्यक्ति हो सकता था, जिसने लोगों को शिक्षा देने के लिए उसमें दाखिला लिया था, और उस बच्चे को मटका छूने के लिए किस तरह की परिस्थितियां क्या क्या उसके ऊपर गुजरी होगी, हम सिर्फ कह सकते हैं, इस चीज को आकलन कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं याद करना चाहूंगा जितेंद्र मेघवाल, वही राजस्थान पाली के जिले से आते हैं, और वो भी इस जातिवाद का डंस झेलते हुए कह लीजिए दुनिया से वो भी विदा हो गए, जिनको अच्छी कपड़े पहनना वहां के समाज को नगावर लगा, और वो भी इस दुनिया से विदा हो गए, और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले का इस आज के भारत में एक कह लीजिए कि घमंड किस तरह से उस कानून व्यवस्था के साथ वो बोल रहा है कि उससे ये प्रश्न किया गया कि आपने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया, तो उसने यही चीज कहा कि हमारे सामने इस तरह के समाज के लोग कपड़े पहनते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, कोई मूछ रखता है और हमारे सामने से गुजरता है तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, कोई अगर उच्च शिक्षा अगर ले रहा है तो वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसको यही हस्र का अंजाम देंगे। आज का भारत हमारा जातिवाद यही है और यही चल रहा है। मैं एक इन सारी घटनाओं के ऊपर कुछ 2-4 लाइनों के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या क्या परिस्थितियां उन लोगों ने झेली है। और आज भी हमारे भारत की बेटी डॉक्टर रितु जी, ये तो पढ़ी लिखी है, क्या इनके अंदर क्या काबिलियत में कोई कमी थी जिन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया? इनके अंदर कौन सी एलिजिबिलिटी की कमी थी जिन्हें इस चीज से बेदखल कर दिया गया है? और बेदखल तो दूर की बात है, जातिवाद का जो प्रताड़ना जो इनके ऊपर चल रहा है उसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस प्रोटेस्ट के स्थान से मैं कहना चाहता हूं
इस जातिवाद के ऊपर कि एक तन एक वतन में जो पैदा हुआ। गौर करने वाली बातें होंगी। एक वतन में जो पैदा हुआ उसकी जाति अलग तुम बताते हो क्यों? धर्म जब एक है, कर्म जब एक है, मानव होकर मानव को सताते हो क्यों? मानव होकर मानव को सताते हो क्यों? जाति मानुष में किसने और कैसे बनाया? जाति मानुष में किसने और कैसे बनाया? कोई छूत है और कोई अछूत है, कैसे उतरेगा कब यारों पूछे जमाना। जन जन में चढ़ा जाति का भूत है, जन जन में चढ़ा जाति का भूत है। मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मानवतावाद के लिए वो आतंकवादी हैं। अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर को बनाता है। आप गौर करिएगा कि हमारे देश में जितने भी शोषित, वंचित, कमजोर, मजदूर आदमी हैं, वो देश के अंदर ना जाने संस्थान हो, मंदिर हो, मजहब हो, किसी चीज को अगर वो निर्माण करता हो अपने हाथों की कलाकारियों से, वो मंदिर को या मस्जिद को या किसी भी यूनिवर्सिटी संस्थान को अगर बनाता हो, लेकिन उसमें प्रवेश करने से वंचित हो जाता है। समय आता है कब? अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर को बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना वो छुआता है। बनाने के वक्त तो नहीं छुआया, लेकिन जब बात आई प्रवेश करने की, उस समय वो अछूत माना गया। अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो। किस वक्त? अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत बाला को जब लूटने तुम जाते हो। चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, पानी अछूत घर का पीकर तब ना तुम मरते हो। प्रश्न यह है कि जातिवाद से भारत मुक्त कब होगा? बहुत बड़ा प्रश्न है, जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रितु झेल रही हैं। 108 दिनों से, लगभग 3 महीनों से, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, या पीछे जाइए तो गर्मी का भी सीजन झेलते हुए आज 108 दिन कंप्लीट हुए हैं। बात करते हैं, बड़ा दिलचस्पी चढ़ा हुआ है, बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का। थोड़ा सा मैं उस चीज पे कहना चाहूंगा कि ये है क्या शब्द? ये शब्द जो चल रहा है किस चीज को इंडिकेट करना चाह रहा है? इतने दिनों से क्या आप लोगों के अंदर जो जातिवाद का जंग चढ़ा है, क्या अभी तक आपने साबित नहीं कर सका कि हमारा भारत आजाद हुआ है और दूसरे पड़ाव के लिए चल चुके हैं? हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत, जो जो घटनाएं बीत चुकी है मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं आप लोगों के भी समक्ष। हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत कि मारने वाला हिंदू, मराने वाला हिंदू। धर्म कैसा हिंदू भारत में बता दे कोई, जिसमें मानव ही मानव से नफरत करे। एक को छूने से पानी होता दूषित, दूजे स्पर्श से मटका अछूत भरे। मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? छुआ खाना गले में अटकता है क्यों? घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने? छोड़ इंसानियत को भटकता है क्यों? छोड़ इंसानियत को भटकता है क्यों? यानी भारत में लोग कहते हैं कि भारत एक संस्कृत हमारा कल्चर जो है सब लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता। इन परिस्थितियों से जब गुजरता है तो मैं नहीं मानता हूं। बेड पर अपना कुत्ता सुला लेते हो। जातिवाद और भारत को आजादी का महोत्सव का ढिढोरा पीटने वालों से लिए ये मेरा कहना है। बेड पर कुत्ता अपना सुला लेते हो, दूध बर्तन में अपना पिला देते हो। एक इंसान छूले उसी पात्र को, जानवर से भी बदतर सिला देते हो, जानवर से भी बदतर सिला देते हो। घिन है तेरी ऐसी करतूत पर, घिन है ऐसी तेरी करतूत पर, तुम भी मानव हो, मानव से नफरत ना कर। अरे जाति हिंसा में भारत को झोंको ना तुम, खाक हो जाएगा
ये शहर का शहर खाक हो जाएगा, ये शहर का शहर। मैं तमाम बिंदुओं पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी सम्मानित साथियों से इस प्रोटेस्ट में जो समर्थन करने आए हैं लोग, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस बिंदुओं पर, इस हमारे स्लोगन पर जरूर एक बार विचार करिएगा, ताकि आने वाले समाज कहां तक हमारी इस चीज़ में सफलता हासिल करेगी ये तो वक्त बताएगा। इस कड़ी में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 108 दिन हो गए हैं रितु जी के धरने को, और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं राकेश जी, मेरी आवाज को सुन रहे हो? नाहरपुर से, तो आप प्लीज मंच पर आएं और अपने विचार रखने का